हाय एवरीवन, दिस इज अंजलि और इस वीडियो में हम करेंगे सिम्पसन्स वन थर्ड रूल एंड सिम्पसन्स थ्री एथ रूल विच वी यूज टू फाइंड इंटीग्रेशन। सो अगर आपको इंटीग्रल वैल्यू निकालनी है किसी भी एक फंक्शन के लिए तो ट्रेपेजॉइडल रूल कैसे यूज होता है वो हमने देखा था। वैसे ही आपका सिम्पसन्स वन थर्ड एंड सिम्पसन्स थ्री एथ रूल है। सिर्फ आपको जो याद रखना है वो है इनके फॉर्मूलाज और आपको टेबल बनाना आना चाहिए। सो मैंने ट्रेपेजॉइडल के टाइम पे आपको बताया है कि टेबल कैसे बना सकते हैं। एंड जब आप एक बार टेबल बना लेते हो तो आपको क्या फॉर्मूला लगाना है वो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मैं सिम्पसन्स वन थर्ड रूल के अकॉर्डिंगली इंटीग्रेशन कर रही हूँ तो आपका फॉर्मूला होगा फॉर अ पर्टिकुलर गिवन फंक्शन जो कि ए से बी तक जा रहा है, जो मैंने यहाँ पर भी आपको स्क्रीन पे दिया हुआ है। राइट, जस्ट अ सेकेंड। सो ये जो फॉर्मूला आपके यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं, सो ये आपका फॉर्मूला होगा टू फाइंड द इंटीग्रल वैल्यू। तो हमारे पास यहाँ a से b तक इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं तो डेल्टा x यहाँ पे सेम फॉर्मूला से निकलेगा b माइनस a डिवाइडेड बाय h, और आप डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स कह सकते हो। तो वो जो भी आपकी वैल्यू होगी वो होगी डेल्टा x, और डेल्टा x को हम यहाँ पर डिवाइड कर रहे होंगे 3 से। सो वी हैव टू डिवाइडेड बाय 3। राइट, सो यहाँ पर हम 3 से डिवाइड करेंगे डेल्टा एक्स अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाय जो फर्स्ट आपकी वैल्यू होती है एफ ऑफ एक्स की, और जो लास्ट होती है वो ट्रेपेजॉइडल की तरह यहाँ पे भी आप सिंगल सिंगल ही लोगे। सो एफ ऑफ एक्स नॉट एंड एफ ऑफ एक्स एन सिंपल रहेगा। पर जो बीच में वैल्यूज है उसमें एक वैल्यू आपकी 4 के साथ मल्टीप्लाई होगी, एक 2 के साथ, फिर एक 4 के साथ, एक 2 के साथ, एक 4 के साथ, एक 2 के साथ। आप ऐसा भी कह सकते हो कि जितनी भी ऑड पोजिशन होंगी लाइक एफ एक्स वन, एफ एक्स थ्री, एफ एक्स फाइव, वो सब 4 के साथ मल्टीप्लाई आप कर रहे होंगे। और जितनी भी इवन पोजिशन होंगी लाइक एफ एक्स टू, एफ एक्स फोर, एफ एक्स सिक्स, वो 2 के साथ आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। बस जो पहली टर्म और आखिरी टर्म है वो एक एक बार आएगी, और जो भी आंसर आएगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे डेल्टा एक्स अपॉन 3 के साथ, और जो होगा वो आपकी इंटीग्रेशन आ जाएगी। अब आप कहोगे कि मैम ये ट्रेपेजॉइडल से तो हो ही रहा था तो फिर सिम्पसन से करने की क्या जरूरत है, जब एक फॉर्मूला था तो व्हाई आर वी हैविंग डिफरेंट फॉर्मूलाज। क्योंकि ये जो फॉर्मूलाज आप पढ़ रहे हो ना इंटीग्रेशन के, ये सब अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूलाज हैं। सो दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू द एग्जैक्ट वैल्यू जो आप 12th क्लास में इंटीग्रेशन पढ़ते हो मैथमेटिक्स में, उसमें जो वैल्यू आती है। दीज फॉर्मूलाज आर ताकि आप इनको कोडिंग से बना सको, इसके हम प्रोग्राम्स बना सकें। जो हम खुद से इंटीग्रेशन करते हैं 12th में वो तो वी जस्ट लुक इनटू द क्वेश्चन, वी सी कि कैसे हो सकता है, और फिर हम वहां पर उसको सॉल्व करते हैं। राइट, और उस चीज को अगर आपको प्रोग्राम बनाना हो तो नहीं बन सकता क्योंकि उसके फाइनाइट स्टेप्स नहीं है। सो अप्लाइड मैथमेटिक्स या न्यूमेरिकल मेथड्स का पर्पस ही यही है कि वो इन ऑपरेशंस को एक फाइनाइट स्टेप्स में सॉल्व करा सके ताकि इसका हम कोड कर सकें। सो दीज मेथड्स आर देयर ताकि मैं एक प्रोग्राम के थ्रू इंटीग्रेशन निकाल सकूं। ठीक है, तो ये आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन देता है। हर मेथड अपने तरीके में किसी ना किसी तरीके से बेटर होता है टू गिव अ बेटर वैल्यू जिसमें एरर्स कम हो। एरर क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन द एब्सोल्यूट वैल्यू एंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो आपके जितना बेटर फॉर्मूला होगा उतना कम आपका अप्रोक्सीमेशन एरर आएगा। ठीक है, तो सिम्पसन्स इज बेटर देन ट्रेपेजॉइडल्स, इसलिए सिम्पसन्स बनाया गया। और सिम्पसन्स में भी दो फॉर्मूलाज बनाए गए, एक सिम्पसन्स वन थर्ड है और एक सिम्पसन्स थ्री एथ है। वो थ्योरेटिकल कंसेप्ट में आ जाएगा आपका कि किसका एरर कितना है और कितना कौन सा बेटर होता है, बट आपको एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें एरर नहीं पूछते। इस केस में आपको सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू निकालने के लिए कहा जाता है, स्पेसिफाइंग द नेम ऑफ द मेथड कि इस मेथड के थ्रू निकाल के दिखाओ या इस मेथड के थ्रू निकाल के दिखाओ। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। सिम्पसन्स वन थर्ड में क्या होता है? तो सिम्पसन्स वन थर्ड में क्या होता है, हम b माइनस ए अपॉन एन निकालते हैं विच इज योर डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय 3। एफ ऑफ एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स वन एक बार आता है, एक 4 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 से, फिर 4 से, फिर 2 से, फिर 4 से, फिर 2 से। दैट्स इट। अपनी वैल्यूज को पुट कीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। अगेन इसके अंदर अगर मुझे क्वेश्चन ऐसे गिवन है लाइक 1 से लेकर 7 तक, ठीक है, और यहाँ पर आपको एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन निकालना है, कुछ भी ऐसे कोई भी सिंपल सा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, और एन मैंने यहाँ पर भी 3 ही लिया है और आप इसको सॉल्व करना चाहते हो। सो इट्स क्वाइट सिंपल। हाउ आर वी गोइंग टू डू इट? हम यहाँ पर अपना डेल्टा एक्स निकाल लेंगे। सो डेल्टा एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, 7 माइनस वन अपॉन एन, दैट इज 6 अपॉन 3 विच इज 2। सो डेल्टा एक्स मेरे पास 2 हो गया, सो ये आ जाएगा 2 अपॉन 3 फॉर्मूला में पुट करने के लिए। बट उससे पहले मुझे टेबल बनाना चाहिए। तो टेबल में आपके पास वैल्यूज 1 से शुरू हो रही हैं, 1 में 2 ऐड करो,
3 आ जाएगा, 3 में 2 ऐड करो 5 7। सो मेरे पास x0 है, x1 है, x2 है और x3 है। अब इन्हीं के आप fx निकाल लोगे। fx निकालोगे तो 1 स्क्वायर माइनस 1 इज 0, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 माइनस 1 इज 8, 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 माइनस 1 इज 24, 49 माइनस 1 इज 48। ये आ गया। इसको फॉर्मूला में पुट कर लेते हैं। फॉर्मूला है डेल्टा अपॉन 3 दैट इज 2 अपॉन 3। f of x1 is 0 plus 4 into f of x0 लिखेंगे हम, जो कि 0 है। फिर 4 into f of x1 which is 4 into 8, then 2 into f of x2 which is 24 प्लस आखिरी वैल्यू एक ही बार आएगी आपकी। सो ये बन गया मेरे पास। सो ये अगर मैं आगे देखूं तो क्या बन के आ रहा है, 2 अपॉन 3 0, 4 into 8 is 32, 32 प्लस 48 प्लस 48, इसको ऐड कर लेते हैं। सो 4 और 4 80, 80 110, 110 110 128। सो ये बन जाएगा मेरे पास 2 अपॉन 3 इंटू 120, 40 40, हाँ 128। अब 128 पूरा पूरा तो डिवाइड होता नहीं है आपका, सो इट्स नॉट कंप्लीटली डिविजिबल। तो हम इसका जो भी होगा पॉइंट्स में कैलकुलेट करेंगे, जो आंसर आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। मतलब मैं आपको सिर्फ मेथड बता रही हूँ किस तरीके से कर सकते हैं। इट कुड बी डन एनी हाउ बट दिस इज द वे वी हैव टू डू। मेरे पास तो यहाँ 4 ही वैल्यूज थी, आपके पास 10 वैल्यूज भी हो सकती हैं। तो अगर वो 10 वैल्यूज होंगी तो यू हैव टू पुट इट अकॉर्डिंगली। आई शो यू वन मोर एग्जाम्पल। अब जैसे ये एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे आपको कहा है इवेल्युएट 0 से 1 तक एक जो फंक्शन है वो है ई एक्स डी एक्स बाय सिम्पसन्स वन थर्ड रूल। तो हम इसका सॉल्यूशन निकाल रहे हैं 0 से 1 तक। हमने 6 इक्वल पार्ट्स कर लिए जहां पर हमने h को लिया है 1/6। तो आपके पास x की वैल्यूज क्या होंगी, x 0 से शुरू करेंगे, फिर आपका h हमने 1/6 लिया है तो x1 कितना हो जाएगा 1/6, फिर 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 एंड 6/6। सो उन सब के लिए हमने y की वैल्यूज मतलब f of x0, f of x1, f of x2 निकाल लिया। इसको आप टेबुलर फॉर्म में भी लिख सकते हो, यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, बट यस वी हैव टू फाइंड ऑल द वैल्यूज ताकि मेरे पास टेबल आ जाए। और फिर हमारा जो फॉर्मूला है हमने वो बनाया, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। और उस फॉर्मूला के अंदर हमें क्या करना है, सारी वैल्यूज पुट कर देनी है। तो y0 और yn मतलब f of x0 एंड f of xn सिंगल सिंगल ऐड होंगे। जितनी और टर्म्स हैं वो सब 4 से मल्टीप्लाई होगी ऐड होके, और जितनी इवन टर्म्स है वो 2 से मल्टीप्लाई होंगी ऐड होके। और जो भी आपके पास फाइनल आंसर आएगा दैट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ योर इंटीग्रेशन फॉर e रेज टू द पावर x फ्रॉम 0 to 1। सो इसी तरीके से आपका सिम्पसन्स 3/8 रूल भी होता है, ये सिम्पसन्स 1/3 रूल है। आप में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इतना है कि आपका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। अदर देन दैट देयर इज नो डिफरेंस। सो अगर आप इसी चीज को सिम्पसन्स 3/8 से करना चाहते हो तो आपके पास सिर्फ फॉर्मूला में ये चेंज हो जाएगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 3 इंटू एच अपॉन 8। सो 3 इंटू डेल्टा एक्स ले लो या एच कह लो, जो भी कह सकते हो आप। सो 3 इंटू डेल्टा एक्स अपॉन एच कह लो या एच अपॉन 8 कह लो। फर्स्ट और लास्ट टर्म एक एक बार ही आएगी यहाँ पे भी। उसमें 4242 था, यहाँ पर आपके पास क्या है 332, 332, 332 कैसे कि y1 और y2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर y3 को 2 से, फिर y4 y5 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 से। मैं आपको ये लिख के भी दिखा देती हूँ। सो अगर आपको यही चीज सिम्पसन्स 3/8 से करनी होगी तो सिम्पसन्स 3/8 में क्या होता है कि हम फर्स्ट वैल्यू को एज इट इज लेते हैं। ठीक है, तो आपके पास 3 इंटू डेल्टा एक्स अपॉन 8, आप f ऑफ x0 एक ही बार लोगे, फिर आप लोगे 3 ऑफ f of x1, 3 ऑफ f of x2, फिर 2 ऑफ f of x3, फिर उसके बाद फिर से 3 ऑफ f of x4, 3 ऑफ f of x5, 2 ऑफ x6 प्लस 3 ऑफ x7 एंड सो ऑन। जो भी आपका आखिरी x होगा वो एक ही बार आएगा। तो फर्स्ट और लास्ट x एक ही बार आता है, 2 बार 3 1 बार 2, सो इट्स 332। जो सिम्पसन्स 1/3 है वो चल रहा था 424242 में, और ये चल रहा है 332 332 332 में। बस ये याद रखना है आप। सो इतना सा फॉर्मूला में डिफरेंस आ जाएगा इन सिम्पसन्स 1/3।
एंड सिम्पसन्स 3/8। बाकी कोई चेंज नहीं है, आपको उसी तरह से टेबल बनाना है, उसी तरह से वैल्यूज पुट करनी है, उसी तरह से डेल्टा एक्स निकालना है। सो सिम्पसन्स 1/3 हो या 3/8 हो, ये फॉर्मूलाज आप याद रखेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे और आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। सो दीज आर द वेज वी कैन फाइंड इंटीग्रेशन विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट फॉर्मूलाज, फिर वो चाहे ट्रेपेजॉइडल हो, सिम्पसन्स 1/3 हो या सिम्पसन्स 3/8 हो। आई होप द मेथड इज क्लियर। आपको वैल्यूज पुट करनी है, आंसर निकालना है। कैलकुलेशन करते टाइम ध्यान से करना, छोटी सी गलती से भी पूरा आंसर गलत हो सकता है, इसलिए क्रॉस चेक जरूर करना। सो आफ्टर सॉल्विंग इट, do revise and do recalculate it whenever you get time after the completion, so that अगर इतनी सी भी गलती हुई तो पूरा क्वेश्चन गलत ना हो जाए. So it's very very important that you do it, you revise it thoroughly. That is it for this video. I'll see you for the differentiation methods in the next video. Bye for now.